देश की जांच एजेंसी ईडी इन दिनों चर्चा में है। कभी किसी राज्य में सम्मन देके मुख्यमंत्रियों को बुलाती है पूछताछ करने के लिए। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार के मंत्रियों को जेल भेज रखा है, मुख्यमंत्री को सम्मन जारी होता है। इधर झारखंड की बात करें तो हेमंत सोरेन को लगातार सम्मन जाते हैं, वो दिल्ली आते हैं, उनसे पूछताछ होती है और वो अपने राज्य में एक अलग नियम बना देते हैं कि ईडी जो पूछताछ करेगी, आपको सम्मन जारी करेगी, तो किसी व्यक्ति को, किसी सरकारी अधिकारी को सीधे नहीं जाना है, सरकार को बताना है। और कोई भी दस्तावेज अगर ईडी अधिकारी मांगते हैं तो सीधे सीधे नहीं देना है, सरकार से बातचीत करने के बाद दस्तावेज मुहैया कराना है। पश्चिम बंगाल में पहुंचती है ईडी तो उस पर हमला हो जाता है, 3 अधिकारी घायल हो जाते हैं, उनके फ़ोन, लैपटॉप, मोबाइल और पर्स वगैरह लूट लिए जाते हैं। बेहद निंदनीय घटना है। तो ऐसे में ईडी जो है उसने एक सख्त रुख अख्तियार किया है और ईडी जो है एक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आ गई है और उसने इस हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे दी है। ईडी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे आपको। आप लोग जुड़े रहें चौधरी लीगल एसोसिएट के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं चौधरी लीगल एसोसिएट पर। वीडियो को स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें, पूरा वीडियो को देखें, नहीं तो आपकी समझ में आने वाला नहीं है। हुआ यह है कि ईडी जो है, आप जान रहे हैं पिछले दिनों जो काम कर रही है ईडी, किस तरीके का काम कर रही है, कोई छिपा नहीं किसी से। कुछ उन्होंने अच्छा काम भी किया है, कुछ उन्होंने पॉलिटिकल दबाव में भी काम किया है। खैर, सरकारी अधिकारी हैं, सरकार के दबाव में काम करना उनकी मजबूरी हो सकता है, लेकिन संविधान की शपथ जब कोई भी अधिकारी खाता है तो उसको संविधान की शपथ में बताया जाता है, कभी कसम खिलाई जाती है कि न्याय के अनुरूप काम करूँगा, संविधान के अनुरूप काम करूँगा। हो सकता है उनका काम न्याय के, संविधान के अनुरूप हो, हमें समझ में नहीं आ पा रहा हो, लेकिन फ़िलहाल जो मामला है बहुत गंभीर है। अभी कुछ दिन पहले जो है पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता जो हैं शाहजहां शेख, उनके घर ईडी रेड करने गई थी तो उन पर हमला हुआ। 3 अधिकारी जो हैं गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसके बाद 2 एफआईआर दर्ज हुई, एक ईडी की तरफ से, एक वहाँ लोकल पुलिस की तरफ से। और लोकल पुलिस की तरफ से जो धाराएँ जो लगाई गई ईडी के ऊपर, वो गंभीर धाराएँ थीं, जबकि ईडी की धाराएँ जो थीं वो कम गंभीर धाराएँ थीं। तो इस मामले को लेकर के जो है ईडी कलकत्ता हाईकोर्ट गई और कलकत्ता हाईकोर्ट में जाकर के उन्होंने ये कहा कि इस मामले की जांच जो है पुलिस से ना कराकर, बंगाल पुलिस से ना कराकर सीबीआई से कराई जाए। हमने पुराने अपने वीडियोस में इस बात के बारे में आपको बताया है, इसकी सूचना आप लोगों तक पहुंचाई है। हमारे पुराने वीडियो में आप विस्तार से देख सकते हैं कि मसला क्या रहा। तो ईडी जो है हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट में जाने के बाद ईडी ने ये कहा कि सीबीआई से इस केस की जाँच कराई जाए कि ईडी अधिकारियों पर हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने हमला करवाया। हाईकोर्ट ने इस मामले पर पूरा सुनने के बाद हाईकोर्ट की सिंगल जजेस की जो बेंच थी, तो उस बेंच ने आदेश दिया कि इस मामले पर एसआईटी गठित हो, विशेष एक कमेटी गठित होगी जिसमें सीबीआई के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी सम्मिलित होंगे और एसपी रैंक के अधिकारी जो है इस मामले की जांच करेंगे। इस मामले में जांच शुरू होने वाली थी, इसके पहले ही ईडी जो है दोबारा से हाईकोर्ट पहुँच गई। कलकत्ता हाईकोर्ट में उन्होंने इस आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है और अपील में उन्होंने मांग की है कि इस केस की जो सुनवाई है, इस केस में जो जांच जो है वो बंगाल पुलिस से ना कराई जाए। ईडी ने अपने हलफनामे में, अपने एफिडेविट पर, अपनी इस याचिका में, अपील याचिका में स्पष्ट रूप से कहा है कि बंगाल पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है, बंगाल पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है, बंगाल पुलिस निष्पक्ष रूप से जांच नहीं करेगी, ऐसा उन्हें अंदेशा है और इस केस की पूरी जाँच जो है केवल और केवल सीबीआई से कराया जाए। इस मामले में अब जो इसकी सुनवाई जो करेगी वो डबल जजेस की बेंच इसकी सुनवाई करेगी, जिसकी अगुवाई जो होगी, जिसकी अध्यक्षता जो करेंगे कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएच शिवगणनम इसकी अध्यक्षता करेंगे, उनकी पीठ इसकी अध्यक्षता करेगी और 2 जजेस की ये बेंच होगी जो इसकी सुनवाई अब करेगी। तो कुल मिलाकर ईडी का जो ये कहना है कि उनको वहाँ की जो पुलिस है, पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है, उस पर भरोसा नहीं है। ये एक बड़ा संकेत देता है कि एक अधिकारी जो होता है वो दूसरे अधिकारी पर अविश्वास दिखाता है, अविश्वास प्रकट करता है कि वो निष्पक्ष जांच नहीं करेंगे। इस देश के पुलिस के जो हालात हैं सब लोगों को पता है। एक आम आदमी के पीछे जब पुलिस पड़ती है, एक आम आदमी के पीछे जब पुलिस जांच करने के लिए निकलती है तो उसको क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते होंगे और पुलिस की जांच कितनी निष्पक्ष होती है, ये इस मामले में ईडी के मसले में देखने को आ रहा है। पुलिस की जांच जो है अगर हर मामले में ठीक होती है, पुलिस निष्पक्ष जांच करती है, तो ईडी को क्या ज़रूरत है बार बार हाईकोर्ट जाने की, रिट में जाने की, अपील में जाने की और ये कहने की कि जांच जो है पुलिस से ना कराएं सर आप,
जांच केवल सीबीआई से कराएं। पुलिस के प्रति उनका विश्वास ये बताता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली जो है पूरे देश में एक जैसी है। पुलिस जो है निष्पक्ष जांच नहीं करती है। पुलिस की जांच पर तमाम मामले उठते रहते हैं। पुलिस की जांच को लेकर के निचली अदालतों से लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में तमाम मामले, तमाम याचिकाएं दायर हैं कि पुलिस ने गलत जांच की है, पुलिस ने अन्याय किया है, पुलिस ने अत्याचार किया है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तमाम मामलों में ये हुआ है कि पुलिस के अधिकारियों को भी सजा होती है, लेकिन एक ईडी जो है वो भी एक सरकारी संस्था है जहां इसको जांच करने का अधिकार मिला हुआ है, और पुलिस जो है वो भी एक सरकारी संस्था है जिसको जांच करने का आदेश मिला हुआ है, जिसको पावर मिले हुए जांच करने के। तो एक संस्था जिसको जांच का अधिकार है, एक संस्था जिसको जांच करने का अधिकार है, दूसरी संस्था जिसको भी जांच करने का अधिकार है, दोनों बराबर की संस्थाएं हैं। उनके कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं, उनके कार्य की सीमा अलग अलग है, उनके कार्य के विस्तार अलग अलग हैं कि वो क्या करेंगे, लेकिन दोनों ही इन्वेस्टिगेटिंग करते हैं, दोनों ही जांच करते हैं, दोनों ही रिपोर्ट देते हैं, और दोनों की रिपोर्ट के आधार पर ही व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है या दोषी माना जाता है। आगे चलकर उस पर मुकदमा चलता है, सजा होती है। दोनों संस्थाएं इक्विवेलेंट काम करती हैं। लेकिन ईडी का ये कहना कि पुलिस निष्पक्ष जाँच नहीं करेगी, सीबीआई से जाँच कराई जाए, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि देश में पुलिस की स्थिति क्या है, और ईडी क्यों आखिर पुलिस से जांच कराना नहीं चाहती है, ईडी क्यों आखिर सीबीआई से जांच कराना चाहती है। इस मामले में अगर एक पहलू अलग से देखें तो वो ये भी समझ में आता है कि इस ईडी और सीबीआई जो हैं वो केंद्र की संस्थाएं हैं, और जो पुलिस है वो स्टेट की संस्था है। तो हो सकता है कि ईडी को ये लगता हो कि वो स्टेट की संस्था है पुलिस, तो वो स्टेट के लिए फेवर में काम करेगी, और चूंकि वहाँ टीएमसी की, ममता बनर्जी की सरकार है, तो हो सकता है कि वो अपने नेताओं को बचाने का काम करें, पुलिस उनके फेवर में काम करे और ईडी को न्याय ना मिल पाए। और केंद्र की जो संस्थाएं हैं वो ईडी और सीबीआई है, तो दोनों संस्थाएं केंद्र की हैं, तो हो सकता है कि सीबीआई जब जाँच करे तो निष्पक्ष जाँच करे और सीबीआई की जाँच में दोषी लोगों पर कार्रवाई हो। लेकिन ईडी का हाईकोर्ट के आदेश पर अपील करना और ये कहना कि पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है, पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करेगी, कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि न्याय व्यवस्था को आखिर हुआ क्या है। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर, जो भी इस विषय में अपडेट होगा आपको उससे अवगत कराया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसके साथ आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल हमारे जो हैं ऑफिशियल प्रतीक चौधरी और चौधरी लीगल एसोसिएट, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, फॉलो करना ना भूलें। आप लोग हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब, व्हाट्सअप जो चैनल है वहाँ भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इन सब के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जा करके आप बड़ी आसानी से हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।